दोस्तों, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, जैसे कि एफडी, एसआईपी, सोना खरीदना या फिर प्रॉपर्टी खरीदना। अब दोस्तों, इसमें से कौन सा सही रहेगा? हालांकि सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कुछ ना कुछ रिटर्न देता ही है, फिर भी हमें चूज करना पड़ता है कौन से ऑप्शन पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, जो कि भविष्य के लिए हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हमारे सपना पूरा हो सके, जैसे कि घर खरीदना हो या फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यानी कि पढ़ाई कराना या फिर बुढ़ापे के लिए फंड तैयार करना। दोस्तों, अगर हम एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो एफडी में हमें इंटरेस्ट मिलता है उस हिसाब से 10 साल बाद हमारा पैसा डबल हो जाता है, यानी कि 10 साल बाद जो हमें पैसा मिलेंगे वो आज के जैसा ही वैल्यू रहेगा। यानी कि आज हम अगर कोई वस्तु 100 रुपये कीमत दे के खरीदते हैं तो 10 साल बाद उस वस्तु का कीमत 200 रुपये हो जाएंगे। यानी कि एफडी में मैच्योरिटी के टाइम में जो हमें पैसा मिलेंगे उस पैसा का वैल्यू आज के बराबर ही रहेगा। वही दोस्तों, अगर हम सोना या प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें एक साथ बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन एक साथ इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अभी जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है एसआईपी। हालांकि इसमें रिटर्न की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है जैसे कि एफडी या आरडी में होता है, पर इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर महीने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की कई टाइप होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। और आज हम जिस फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फंड का नाम है मिराई एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। अभी बात करते हैं दोस्तों मिराई एसेट की डिटेल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये एक इक्विटी फंड स्कीम है। इस फंड का 96.45% का इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें से 11.95% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर, 52.07% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर और 13.66% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर होता है। इस स्कीम का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू 26 रुपये 55 पैसे चल रहा है। दोस्तों, एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है, यानी कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। फंड साइज की अगर बात करें 11,359 करोड़ रुपए है फंड प्राइस और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है, यानी कि मैनेजमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है वो खर्च का पैसा आपसे वसूला जाता है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये फंड कौन कौन सी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में 21% का इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में 11.4% का इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 10.2% का इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज सेक्टर में 9.4% का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड गुड्स के अंदर 8.8% का इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन के अंदर 6.2% का इन्वेस्टमेंट, केमिकल के अंदर 6.2% का इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सेक्टर के अंदर 6.1% का इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्टेपल पे 5.4% का इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, ये फंड 65 कंपनीज के शेयरों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। उसमें से टॉप 10 जो इन्वेस्टमेंट हैं वो है फेडरल बैंक लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड जैसी जो कंपनी है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इस स्कीम का पास्ट रिटर्न को अगर देखा जाए तो जब से ये स्कीम लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 27.21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और लास्ट 3 साल का अगर बात करें तो 32.26% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में इस स्कीम ने 14.59% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल की अगर बात करें 17.03% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है इस स्कीम ने। अभी दोस्तों, एसआईपी के माध्यम से हर महीना 1,000 रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं और आगे आने वाले टाइम में अगर हमें 23% का भी रिटर्न देता है तो ये स्कीम से हमें
कितना साल में कितना पैसा मिलेगा, आइए कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं। अगर हम 5 साल के लिए 1000 रुपये SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 60,000 रुपये का, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेंगे वो होंगे 52,942 रुपये का। दोनों को मिलाकर के टोटल जो वैल्यू बनेंगे वो होंगे 1,12,942 रुपये का। अभी दोस्तों 10 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपये का, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेंगे वो होंगे 3,45,774 रुपये का। दोनों को मिलाकर के टोटल जो वैल्यू बनेंगे वो होंगे 4,65,774 रुपये का। 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,80,000 रुपये का, और एस्टिमेटेड जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 13,88,026 रुपये का। दोनों को मिलाकर के टोटल जो वैल्यू बनेंगे वो होंगे 15,68,026 रुपये का। यही दोस्तों 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 2,40,000 रुपये का, और इसमें एस्टिमेटेड जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 45,71,474 रुपये का। दोनों को मिलाकर के टोटल जो वैल्यू बनेंगे वो होंगे 50,11,474 रुपये का। और अगर इस इन्वेस्टमेंट को 25 साल के लिए जारी रखते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 3 लाख रुपये का, और इसमें एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 1,54,68,846 रुपये का। दोनों को मिलाकर के टोटल जो वैल्यू बनेंगे वो होंगे 1,57,68,846 रुपये का। अभी इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल के लिए जारी रखते हैं तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 3,60,000 रुपये का, और इसमें एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 4,90,15,001 रुपये का। दोनों को मिलाकर के टोटल जो वैल्यू बनेंगे वो होंगे 4,93,75,001 रुपये का। दोस्तों इस प्रकार आप SIP के जरिए हर महीना 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके 30 साल बाद आप 4,93,75,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे 23% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दिखाया गया है। अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श जरूर कर लें। और दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।